अब प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न देखिए। अनुपातु A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो ये बात तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कब तो संगत होता है और कब असंगत होता है। जब दो रेखिक समीकरण युग्मों का कोई भी हल, चाहे एक हल या चाहे अनंत हल, अगर हल विद्यमान है तो वो संगत होगा, और अगर हल विद्यमान नहीं है तो वो असंगत होगा। तो हमको समीकरण दे रखा है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 60। इसको इस समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। 3x + 2y = 5 समीकरण नंबर 1, 2x - 3y = 60 समीकरण नंबर 2। अब A1 B1 C1 का मान है 3, A1 B1 2, C1 5, A2 2, B2 - 3, C2 60। तो A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3, C1/C2 5/7। तो यहाँ पे देखो A1/A2 3/2 है, B1/B2 2/-3 है, बराबर नहीं है। और जब पहले दो बराबर नहीं होते हैं तो इस शर्त से हम जानते हैं कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस समीकरण युग्म का एक हल होता है। और जब हल विद्यमान होता है, चाहे एक हो चाहे कितने भी हो, तो वो संगत होता है। तो इस समीकरण युग्म का केवल एक हल है, तो समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। हमको बस इतना ही बताना था, ये इसका उत्तर है। अब इसमें दूसरा देखिए। अब इसमें दूसरा प्रश्न दे रखा है। दूसरा प्रश्न है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। बताना क्या है कि पहले A1/A2 B1/B2 C1/C2 से आप शर्त को चेक करते हैं, और उसके बाद हमको बताना है कि ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो देखिए, दो समीकरण के रूप में लिख लेते हैं इसको। 2x - 3y = 8 समीकरण नंबर 1, 4x - 6y = 9 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से A1 2, B1 - 3, C1 8, A2 4, B2 - 6 और C2 9 है। तो A1/A2 = 2/4, 1/2। B1/B2 -3/-6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। C1/C2 8/9। तो 1/2, 1/2, पहले दो तो बराबर है और तीसरा 8/9 बराबर नहीं है। तो जब ऐसी शर्त आती है कि पहले दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं होता है, तो इस स्थिति में तो दोनों समीकरण युग्म से जो दो रेखाएं प्राप्त होती हैं वो कैसी हैं? वो समांतर होती हैं। और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो वो कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, और नहीं काटेगी तो उनका कोई भी हल नहीं होगा। तो जब हल ही नहीं होगा तो समीकरण युग्म निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। तो देख लो, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं तथा कोई भी संभव हल विद्यमान नहीं है, तो समीकरण युग्म निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। अब इसमें तीसरा देखिए। तीसरा प्रश्न हमको दे रखा है 3/2x + 5/2y = 7, 9x - 10y = 14। ये दो समीकरण दे रखे हैं, दो चर में रेखिक समीकरण युग्म हमको दे रखा है, और हमसे पूछा है कि बताइए कि ये समीकरण युग्म निकाय संगत है या असंगत है। तो पहले शर्त देखेंगे, बाद में पता चलेगा कि ये कैसा है। तो इन दोनों को दो समीकरण लिख लेते हैं। 3/2x + 5/3y = 7 समीकरण नंबर 1, 9x - 10y = 14 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे A1 3/2, B1 5/3, C1 7, A2 9, B2 -10, C2 14। तो A1/A2 3/2/9। अब 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। और जब इस प्रकार से भिन्न के अंदर ऊपर और नीचे संख्याएं होती हैं तो उनको गुणा में बदलने के लिए हम नीचे वाली को उलट करके लिख लेते हैं और गुणा का निशान लगा देते हैं। तो 3/2 गुणा नीचे वाली को उलट के लिख लेते हैं 1/9। 3 से 9 का 9 कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 बार। तो 3 गुणा 2 1/6। अब B1/B2 देखते हैं। B1 है हमारे पास में 5/3, B2 है -10,
तो 5/3 और -10। अब -10 के नीचे 1 लगा लेते हैं और ये भाग में है, ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, तो इसको गुणा में बदलेंगे तो 5/3 ऊपर वाला ऐसा कैसा और गुणा का निशान लगा करके नीचे वाले को उलट देते हैं तो 1/-10। अब 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 5 दूनी 10 माइनस का 2, 3 × 2 और एक माइनस का चिन्ह साथ में है तो 1/6 माइनस का। C1/C2 कितना हो जाएगा? 7/14 1/2। अब यहाँ पे आप देखिए कि A1/A2 1/6 है, B1/B2 माइनस का 1/6 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, एक प्लस का एक माइनस का है। तो हमारे पास शर्त आती है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और जब ये शर्त आती है तो हम जानते हैं कि समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कैसे? ऐसे, ऐसे, ठीक है। और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका एक हल विद्यमान है, और जब समीकरण युग्म का हल विद्यमान होता है तो समीकरण युग्म निकाय कैसा होता है? संगत होता है। अब इसके अंदर ही चौथा प्रश्न देखिए, 5x माइनस के 3y बराबर 11 माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। इसको दो समीकरणों के रूप में लिख लेते हैं। 5x माइनस 3y बराबर 12 1 माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22 2। तो A1 5, B1 -3, C1 11, A2 -10, B2 6, C2 माइनस के 22। तो A1/A2 5/-10, 5 × 5 5 दूनी 10 माइनस के 1/2। B1/B2 माइनस के 3/6, 3 दूनी 6 माइनस का चिन्ह साथ में है तो माइनस के 1/2। C1/C2 11/-22, 11/-22, 11 × 11, 11 दूनी 22 तो माइनस के 1/2। -1/2 -1/2 -1/2 तीनों बराबर है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों बराबर होते हैं तो ये शर्त हमको बताती है कि जो दो रेखाएं प्राप्त होगी दोनों समीकरणों से वो समपाती होंगी। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं, और जब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होती है तो उसको हम समपाती बोलते हैं, और ये हर बिंदु पे मिलती है दूसरी रेखा पे, और रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं तो इसके कितने हल होते हैं? अनंत हल विद्यमान होते हैं। और जब हल विद्यमान होता है तो समीकरण युग्म निकाय कैसा है? संगत। हमको तो यही तो पूछा था कि संगत है या असंगत है। अगर हल विद्यमान है तो कैसा है? संगत है। अब अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर समीकरण युग्म हमको दे रखा है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। 4/3x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण नंबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 12 समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब A1 4/3, B1 2, C1 8, A2 2, B2 3, C2 12। A1/A2 4/3 अपॉन A2 2, तो 2 के नीचे हम 1 लिख लेते हैं, तो बराबर के इधर लिखते हैं तो ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, भाग में है, तो इसको जब भिन्न ऊपर हो नीचे भी भिन्न हो तो इसको गुणा में हम बदल लेते हैं। 4/3 ऊपर वाले को ऐसा का ऐसा, फिर गुणा का निशान और नीचे वाले को उलट के लिख देते हैं 1/2। अब 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास 2/3। B1/B2 ज्ञात करेंगे तो 2/3, C1/C2 8/12, तो 4 का भाग जाएंगे 4 दूनी 8, 4 × 12 2/3। अब यहाँ पे देखिए 2/3 2/3 2/3 तीनों ही बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और जब तीनों ही बराबर होते हैं तो ये शर्त हमें बताती है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं? समपाती। मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है तो इसके अनंत हल विद्यमान होंगे, और जब हल विद्यमान होता है तो समीकरण युग्म निकाय कैसा होता है? संगत होता है। और हमको यही पूछा था कि बताओ समीकरण युग्म निकाय कैसा होगा, तो समीकरण युग्म निकाय कैसा होगा? संगत होगा। अब हम अगला प्रश्न करेंगे 4 नंबर। थैंक यू।